देश को आज बताना जरूरी है कि ये केस क्या है। ये पूरा मामला नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के पहले का है। ईडी ने जो कार्रवाई की उसमें नेशनल हेराल्ड के पूरे इतिहास को देखा गया। 90 करोड़ का लोन था उनके ऊपर। तो ये लोन कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया था। देश को आज बताना जरूरी है कि ये केस क्या है। ये पूरा मामला नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के पहले का है। ईडी ने जो कार्रवाई की उसमें नेशनल हेराल्ड के पूरे इतिहास को देखा गया। आपको मालूम है कि इस पर एक केस प्राइवेट कंप्लेंट हुआ था। बंद होने के बाद 90 करोड़ का लोन था उनके ऊपर। तो ये लोन कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया था। तो जो एसोसिएट जर्नल थे, जो चलाते थे इस कंपनी को, जो नेशनल हेराल्ड पब्लिश करती थी, उसको एक नई कंपनी बना कर करके यंग इंडिया लिमिटेड के माध्यम से संभवतः उसकी पूरी शेयर को खरीद दिया गया। कितने में? 50 लाख में। तो 90 करोड़ रुपए का लोन बाद में माफ कर दिया गया। तो 50 लाख रुपए में पूरे एसोसिएट जर्नल के शेयर जो हैं वो इस नई कंपनी के पास आ गए, जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी के 76% शेयर थे, मेजॉरिटी शेयर, और बाकी माइनर कुछ थे स्वर्गीय ऑस्कर फर्नांडिस वगैरह के पास। इसका फायदा क्या हुआ उनको? लाभ क्या हुआ कि नेशनल हेराल्ड की जितनी बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं जो सरकार के द्वारा जमीन पर बनाई गई हैं, जहां से सैकड़ों करोड़ किराया मिलता है, दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर, मुंबई में, लखनऊ में, भोपाल में, चंडीगढ़ में, पटना में, ये सभी जमीनें कांग्रेस सरकार ने दी थी, सरकारी जमीन सस्ते भाव पर। उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई। लेकिन ये जो नई कंपनी लिया जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी का 76% था, वो सारी संपत्ति के भी मालिक बन बैठे, जो हजारों करोड़ की है। तो सिर्फ 90 करोड़ के लोन पर 50 लाख रुपया देकर पूरे एसोसिएट जर्नल को की शेयर होल्डिंग को अपने नई कंपनी में डाल देना और उसके माध्यम से पूरे देश में जितने भी बिल्डिंग्स थी वो सबके भी मालिकाना हक प्राप्त कर लिया। जब कंप्लेंट फाइल हुआ तो ये लोग गए थे कॉशिंग के लिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं माना, आप ट्रायल फेस करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ट्रायल फेस करिए। उसके बाद इनकम टैक्स ने इनके उस आवेदन को भी रिजेक्ट कर दिया कि हम चैरिटेबल ट्रस्ट हैं। कहा आपने कोई चैरिटी नहीं किया है, ये सीधा संपत्ति हड़पो अभियान है। उसके पश्चात इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 66 के अनुसार जब वो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो फिर वो पुलिस सिस्टम से आग्रह करते हैं आप एफआईआर दायर करिए, जो एफआईआर दायर हुई है दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के द्वारा। तो यही तो कार्रवाई है। तो आप लूट करेंगे, पूरे अकाउंट की फर्जीवाड़ा कर करके इस कंपनी को ओन कर लेंगे, उसके माध्यम से हजारों करोड़ की संपत्ति पूरे भारतवर्ष में ले लेंगे और आप कहेंगे हमें फंसाया जा रहा है। तो बिल्कुल सीधा सीधा लूट का मामला है।